इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार विकलांगजन के अपने चैनल दशमलव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अच्छी खबर दे रहा हूं, खास तौर पे उन परीक्षार्थियों के लिए जो आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षाओं में बैठे और जिन्हें अब अगले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जाना है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको ये बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में थे कि जो विकलांगता प्रमाण पत्र है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आरआरबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को आपको आरआरबी के दिए हुए फॉर्मेट में सीएमओ के ऑफिस से बनवाना है। ऐसा आरआरबी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका शायद अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वीडियो पर कमेंट्स आए उससे लग रहा था कि बहुत सारे विकलांगजन ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत आ रही है ये नया सर्टिफिकेट सीएमओ के ऑफिस से बनवाने में। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये समस्या ख़त्म हो गई है। क्योंकि हमारे एक दर्शक राहुल देव लवानिया ने हमें एक जानकारी दी है, आरआरबी के एक पुराने नोटिफिकेशन से हमें अवगत कराया है और वो नोटिफिकेशन आपके बड़े काम का है। तो मैं विस्तार से आपको चीज़ें बता देता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ निकली थी 2018 में, उसका जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपको विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा, और वो भी उस फॉर्मेट में जो कि नोटिफिकेशन के आखिर में एनेक्शर में दिया गया है। और इस फॉर्मेट के अंदर इस प्रमाण पत्र को आपको सीएमओ के ऑफिस से बनवाना था। और नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट, मतलब उसी फॉर्मेट के अंदर आपको प्रमाण पत्र देना है। लेकिन हमारे दर्शक राहुल देव लवानिया हमारे संज्ञान में एक पुराना नोटिफिकेशन जो कि 10 अप्रैल 2013 को आरआरबी द्वारा जारी किया गया था, इस नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस तरह की शिकायतें रेलवे बोर्ड को मिली हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो विकलांग परीक्षार्थी हैं उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रमाण पत्र बनवा के देना होता है। तो इस बात को चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के कोर्ट में चैलेंज किया गया, और वहाँ पर ये बात तय हुई कि रेलवे को इस तरह का कोई भी फॉर्मेट देने का अधिकार नहीं है, और आरआरबी को वही फॉर्मेट स्वीकार करना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में विकलांगजन के पास पहले से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मौजूद है। इस नोटिफिकेशन में ये भी माना गया कि हाँ, अलग अलग राज्यों में जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में सर्टिफिकेट देती हैं। सो सबका एक फॉर्मेट नहीं है, किसी का कुछ फॉर्मेट है, किसी का कुछ फॉर्मेट है। तो ऐसी स्थिति में अगर रेलवे बोर्ड अपनी तरफ से एक नया फॉर्मेट जारी कर देता है तो बहुत सारे विकलांगजन का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो उससे मैच नहीं करेगा, और इस स्थिति में उनको एक नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पर उस नोटिफिकेशन में, यानी 10 अप्रैल 2013 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें ये कहा गया कि आरआरबी को पहले से जो सर्टिफिकेट मौजूद है विकलांगजन के पास, चाहे वो स्टेट द्वारा जारी किया गया हो या सेंटर द्वारा जारी किया गया हो, उसको स्वीकार करना होगा और वो हर तरीके से मान्य कहलाएगा। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि आपको सीएमओ से नया विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज तक पहुँचते हैं और अगर आपके लिए ये इजीली संभव है कि आप सीएमओ के ऑफिस जाकर एक प्रमाण पत्र बनवा सके उस फॉर्मेट में जो कि 2018 के वैकेंसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप बनवा लें।
कुछ नहीं कहा जा सकता। नौकरी का मसला है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप नहीं बनवा पाए तो ऐसी स्थिति में ये मत सोचिएगा कि चूंकि आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए हैं तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और अगर आप सीएमओ से नया सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं तो भी आप अपना पुराना सर्टिफिकेट लेकर जाइए और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए। साथ में मैं ये सलाह दूंगा कि जो 2013 का नोटिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस नोटिफिकेशन का एक प्रिंट आउट भी ले जाइए। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, उसका एक प्रिंट आउट लें और लेकर जाएं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर कोई भी आपको ये कहता है कि आपका विकलांगता प्रमाण पत्र उस फॉर्मेट में नहीं है जो वैकेंसी नोटिफिकेशन में बताया गया था, तो आप 2013 का जो नोटिफिकेशन है वो सामने रख सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए आप ही का नोटिफिकेशन है कि कोई भी प्रमाण पत्र किसी भी फॉर्मेट में स्वीकार्य होगा। उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों की एक बड़ी समस्या इस वीडियो से हल हो गई होगी। अगर आपके प्रश्न हैं, अगर आपका इस आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी और आने वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज है उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो इस वीडियो पर ज़रूर कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।